आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड फीवर पे और देखेंगे कि टाइफाइड फीवर है क्या, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर जो है बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो सैल्मोनेला टाइफी है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है एक, और इसका जो रूट है वो फीको ओरल है, यानी कि यह बैक्टीरिया किसी ऐसे शख्स के पखाने में पाया जाता है जिसको टाइफाइड हो, जिसको टाइफाइड होकर गुजर चुका हो। अब ये बैक्टीरिया उसके बॉडी से पखाने की सूरत बाहर निकलता है और फिर ये सीवरेज लाइन के थ्रू या किसी ऐसे मीडियम के थ्रू आपके उस पानी में दाखिल होता है जो पानी आप पीने के लिए अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। वो पानी जब आप पीते हैं या अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं जिसमें सैल्मोनेला टाइफी रिजाइड कर रहा है, तो वो आपकी खुराक की नाली के थ्रू आपके जिस्म में दाखिल होता है और फिर वहां से ये आपके खून में दाखिल होकर आपको टाइफाइड फीवर कॉज करता है। हमारे जिस्म में जो सैल्मोनेला टाइफी है ये बेसिकली रहता है हमारी छोटी आंत में, हमारे जिगर में, स्प्लीन में यानी कि तिली में और हमारे खून में। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसका जो मोस्ट टिपिकल सिम्टम है वो इसमें बुखार है और बुखार भी एक खास तरह का होता है। इसके बुखार को स्टेप लेडर पैटर्न कहते हैं, यानी कि ये बुखार जब आप सुबह उठते हैं तो ये बुखार कम होता है और जैसे दिन गुजरता जाता है ये बुखार वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी कि एक सीढ़ी की तरह। जैसे मॉर्निंग में ये बुखार कम होगा, दोपहर में उससे ज्यादा होगा और फिर इसकी जो पीक होती है वो शाम के टाइम आती है। इसके अलावा इसमें आपको सर दर्द, उल्टी का आना, मतली का आना, आपके जिस्म में कमजोरी महसूस होना, आपके पेट का खराब होना, पेट में मरोड़े पड़ना, आपको डायरिया होना, इस तरह की चंद एक अलामात हैं। इसके अलावा इसमें आपके पेट पे एक मखसूस किस्म का एक रेश नमूदार होता है जिसको रोथ स्पॉट कहते हैं। ये इसकी टिपिकल मैनिफेस्टेशन है। अगर इनमें से किसी भी अलामत का आपको सामना करना पड़ता है तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से रिजू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइफाइड को अनट्रीटेड छोड़ते हैं, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पहले तो इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। इसमें आपकी छोटी आंत में सुराख हो जाना, यानी कि टाइफाइड फीवर आपकी छोटी आंत में रहता है और जब आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं यानी इसका इलाज नहीं करते तो छोटी आंत में ये सुराख कर सकता है, जिसकी वजह से इस छोटी आंत का सारा मवाद आपके पेट में फैल सकता है और इसकी फिर आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन है और इसका वाइड हेल्प फिर आपका पेट खोल के अंदर से उसको वॉश करना होता है। इसके अलावा ये आपकी लिवर इंजरी कर सकता है, यानी कि ये आपके जिगर को नुकसान पहुंचाता है, आप में खून की कमी लाता है, आपके जिगर का और तिली का साइज इसमें बढ़ सकता है और आपकी जो खुराक की नाली है या मैदा है इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। ये चंद एक कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन अगर हम टाइफाइड को अनट्रीटेड छोड़ते हैं, इसका इलाज नहीं करवाते, तो 20% केसेस ऐसे हैं जिनमें ये इंसान की मौत का सबब बन सकता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इसकी बचाव के लिए सबसे पहले आप जो पानी ले रहे हैं वो पानी आप उबाल कर लें। उसको मेक श्योर करें कि जो आपकी वाटर सप्लाई है वो ठीक जगह से आ रही है, वो ऐसी जगह से आ रही है जो कंटेमिनेटेड नहीं है। आप जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुराक साफ सुथरी होनी चाहिए। कोशिश करें घर का खाना खाएं, सब्जियां धो के इस्तेमाल करें, इसी तरह गोश्त धो के इस्तेमाल करें। जो आप पानी खाने में इस्तेमाल करते हैं वो पानी साफ होना चाहिए। आप अपने खुराक को ठीक तरीके से पकाएं और फिर जब आप खुराक को खा लें, बच जाने वाली खुराक को हमेशा फ्रिज में रखें। इसके अलावा जो आप दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, दूध उबाल कर लें, उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको भी यूज करने के बाद आप फ्रिज में रखें। इसके अलावा खाना बनाने से पहले या खाना पकाने से पहले या खाना खाने से पहले आपने अपने हाथ धोने हैं। ये चंद एक बातें थी टाइफाइड के बारे में कि बज़ाहिर कुछ भी नजर ना आने वाला टाइफाइड आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपकी जान जा सकती है, आपका पेट खुल सकता है, इसी तरह आप में खून की कमी हो सकती है, आपके पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैल सकता है जिसको सेप्सिस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी और ये भी उम्मीद है कि जो प्रिवेंशन मैंने बताई है, जो इससे बचाव के जो तदाबीर हैं उसको आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप भी सेहतमंद रह सकें, आपके घर वाले भी सेहतमंद रह सकें और हम टाइफाइड के मर्ज को रोकने में अपना किरदार अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।